Hello students, today we are starting a new chapter that is morphology of flowering plants. Flowering plants का मतलब होता है एंजियोस्पर्म ग्रुप। एंजियोस्पर्म में जो भी प्लांट्स आते हैं वो सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। दे प्रोड्यूस अ लार्ज वैरायटी इन देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उनकी जो स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एक्सटर्नली स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। तो द चैप्टर नेम इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। दिस चैप्टर कंटेन्स द स्टडी अबाउट फ्लावरिंग प्लांट, देन रूट, शूट, leaf, inflorescence, flower, fruit, seed. We will also see the semi-technical description about the flowering plant कि किसी भी flowering plant को हम technically कैसे represent करते हैं, उसका floral formula, floral diagram, and we will also see the families. Let's begin the chapter. Flowering plants हमारा जो first topic है that is flowering plants. तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स द बॉडी ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन एक्सिस। किसी भी जो प्लांट है उसमें एक मेन एक्सिस होती है और ये मेन एक्सिस ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकती है और इसी पर ही लेटरल एपेंडेजेस होते हैं या ब्रांचेस होती है। द मेन एक्सिस इज़ डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। किसी भी प्लांट में हम दो पार्ट्स देखते हैं, एक पार्ट जो कि सॉइल के अंदर होता है और एक पार्ट जो कि सॉइल के बाहर होता है। तो द फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ रूट सिस्टम एंड द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ शूट सिस्टम। तो व्हाट इज़ रूट सिस्टम? रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। जब हम एम्ब्रियो को देखते हैं तो एम्ब्रियो में हमें पता है कि दो पार्ट डेवलप होते हैं, एक रेडिकल और एक प्लूम्यूल। जो पार्ट रेडिकल से डेवलप होता है वो प्लांट में रूट सिस्टम बनाता है। रूट सिस्टम हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ प्लांट एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स। इनका मेन काम होता है प्लांट को फिक्स करना और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। नाउ द सेकेंड वन इज़ शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मतलब जो पार्ट सॉइल से बाहर होता है, एरियल पार्ट होता है और प्लूम्यूल से डेवलप होता है, वो शूट सिस्टम बनाता है। इस शूट सिस्टम पर ही स्टेम, लीव्स, वेजिटेटिव पार्ट जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ये सब होते हैं। कहने का मतलब वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो शूट सिस्टम पर होते हैं। हम If we see the diagram of a plant, we can see the shoot system and the root system. The root system is present below the soil and the shoot system is aerial. This shoot system bears flower, stem, leaves, fruit. Then nodes and internodes are present on the stem. In plants, the roots are non-green because they do not have chlorophyll. They are cylindrical in shape and the descending part that normally grows downward toward the soil. Soil में नीचे की तरफ मूव करने वाला पार्ट होता है। This part does not bear leaves, birds, etc. जो ज़मीन के अंदर मिलने वाला पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, रेडिकल से डेवलप होता है, वह पार्ट रूट कहलाता है। रूट को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रूट कैप जिसे कैलिप्ट्रा भी बोला जाता है, देन जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ग्रोइंग रीजन, देन जोन ऑफ इलोंगेशन, देन जोन ऑफ हेयर एंड द लास्ट इज जोन ऑफ मैचुरेशन। तो a typical root contains these 5 regions. However, there is no clear line of distinction between these regions. Let's study them one by one. The first is root cap. Root cap is also known as calyptra. The root is covered at the apex by a cap-like structure. This is known as root cap. This root cap protects the growing root apex from frictional damage of soil particle. It can be single or multi-layered.
इसका मेन फंक्शन होता है रूट के टिप को बचाना, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी प्लांट की जो रूट टिप होती है उसी में ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिस तरह से हमारे पेन का जो टिप होता है वो कैप से प्रोटेक्टेड रहता है ताकि टिप ख़राब ना हो, उसी तरह से रूट भी रूट कैप से प्रोटेक्टेड रहती है ताकि उसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला जोन है वो ख़राब नहीं हो, डैमेज नहीं हो। तो रूट कैप प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन। Now the second zone is meristematic zone, a region of meristematic activity. The cells of this zone are in active state of division. They are thin walled, small and have dense protoplasm which divide to produce new cells that shift progressively अपवर्ड। तो इसकी जो सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है और इलोंगेट होती रहती है, और उसी के कारण से ही किसी भी प्लांट की ग्रोथ होती है, क्योंकि नई सेल बनने के बाद वो अपवर्ड शिफ्ट होती रहती है। नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक प्लेस इन दिस जोन। नाउ द थर्ड जोन इज जोन ऑफ इलोंगेशन। This zone is situated behind the meristematic zone. The cells of this zone elongate and bring about the growth in root length. जो root होती है उसकी length में increment होता है, तो the cells increase in length and absorb water and minerals from the soil. This is known as the zone of elongation. The next zone is root hair zone. It is the region where primary tissue differentiate into roots. The vascular tissues like xylem and phloem are formed. Root hair zone is the most important feature of the root for absorption of water from the soil. ये जो रूट हेयर है ये एक्सपोज्ड सरफेस होती है रूट की, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनमें रूट हेयर जनरली एब्सेंट होते हैं एंड रूट्स आर ऑल्सो नॉट वेल डेवलप्ड। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उसमें रूट हेयर सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करके वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ द जोन ऑफ रूट हेयर्स। The last is the zone of maturation. This zone contains mature cell. यहाँ पर जो सेल हुए वह सब मेच्योर हो चुकी है और अब ये परमानेंट जोन बनाती है रूट में, और इसी से ही लेटरल रूट्स डेवलप होती है। तो दिस इज़ द जोन ऑफ मैचुरेशन इन विच द सेल्स आर मेच्योर्ड। इस तरह से रूट के 5 इम्पॉर्टेंट रीजन्स हमारे पास आते हैं: रूट कैप, growing point or meristematic zone, then zone of elongation, then root hair zone, and the last is zone of maturation. Now the types of root system. रूट्स कितनी तरह की होती है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन, कि उनका डेवलपमेंट किससे होता है, उस अकॉर्डिंग हम 2 कैटेगरीज में रूट सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ टैप रूट सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज़ एडवेंटेटियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम मतलब ऐसा रूट सिस्टम विच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ सीड। अगर किसी भी सीड के एम्ब्रियो में रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है तो ऐसी रूट को टैप रूट सिस्टम बोला जाता है। ऐसे सिस्टम में जो मेन रूट होती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है एंड परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर्म टैप रूट, वही टैप रूट बनाती है। इस टैप रूट से फिर लेटरल ब्रांचेस निकलती है और वो सेकेंडरी रूट्स कहलाती है। फिर सेकेंडरी रूट से जब और ब्रांचेस निकलेगी तो वो टर्शरी रूट्स बनाएगी। तो इस तरह से टैप रूट सिस्टम में एक मेन रूट होती है जिसे प्राइमरी रूट बोलते हैं और ये रेडिकल से डेवलप होती है। फिर ये जो प्राइमरी रूट है इससे जो लेटरल ब्रांचेस निकलती है वो सेकेंडरी रूट कहलाती है, और सेकेंडरी से जो फर्दर ब्रांचेस निकलती है वो टर्शरी रूट्स बनाती है। इस तरह का रूट सिस्टम हम डाइकॉट प्लांट्स में देख सकते हैं, जैसे पी या ग्रैम। सेकेंड कैटेगरी जो हमारे पास आती है रूट सिस्टम की, दैट इज़ एडवेंटेटियस रूट सिस्टम। एडवेंटेटियस रूट सिस्टम का मतलब द रूट्स डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट रादर देन रेडिकल।
रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से अगर रूट का डेवलपमेंट होता है तो वो रूट्स कहलाती है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सच रूट्स आर यूजुअली फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट में ऐसी रूट्स हम देख सकते हैं। Now these adventitious roots can be classified in different categories on the basis of their nature of development। कि हमने ये देखा कि रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से इनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो जो दूसरा पार्ट है प्लांट का वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का मतलब यहाँ पर जो प्राइमरी रूट हमने देखी थी वो रिप्लेस्ड हो जाती है बाय द क्लस्टर ऑफ सिलेंडर थ्रेड लाइक रूट्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। कोई भी जो स्टेम है उसके बेस से रूट डेवलप हो रही है, तो ऐसी रूट जो है वो एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट कहलाती है। सेकेंड केस आता है हमारे पास फॉलियर रूट। फॉलियर मतलब फॉलियर वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम फॉलिएज, जिसका मतलब होता है लीफ। तो किसी भी लीफ से अगर रूट का डेवलपमेंट होता है या लीफ के पिटियोल से उसका डेवलपमेंट होता है तो सच रूट्स आर नोन एज फॉलियर रूट, जैसा कि रबर प्लांट में होता है। देन द थर्ड कैटेगरी इज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स मतलब दीज रूट्स डेवलप्स फ्रॉम द नोड एंड इंटरनोड ऑफ द स्टेम। किसी भी स्टेम में नोड या इंटरनोड के बीच के पार्ट से अगर रूट का डेवलपमेंट होता है तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। दीज रूट्स डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा किसी भी दूसरे पार्ट से इनका डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, कि ये रूट किन किन फॉर्म में चेंज हो सकती है। टैप रूट में भी ये मॉडिफिकेशन मिलते हैं और एडवेंटिशियस रूट में भी ये मॉडिफिकेशन मिलते हैं। टैप रूट में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो कॉनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म, नैपीफॉर्म, ट्यूबरस, नोड्यूलेटेड एंड न्यूमेटोफोर्स हो सकते हैं। एडवेंटिशियस रूट में फैसिकुलेटेड रूट, नोड्यूलस, ट्यूबरस, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट, एसिमुलेटरी रूट एंड पैरासिटिक रूट्स है। इन सब को हम डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस इन टैप रूट। टैप रूट में कौन कौन से मॉडिफिकेशंस है। हमें पता है कि मॉडिफिकेशन का मतलब उनका जो शेप या स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज आ जाते हैं ताकि वो अब एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके। और ये जो फंक्शन है ये प्लांट में सपोर्ट देने के लिए या फूड को स्टोर करने के लिए या रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। तो जो मॉडिफिकेशन होते हैं टैप रूट में वो सबसे पहला जो केस आता है हमारे पास दैट इज़ कॉनिकल। कोनिकल रूट्स का मतलब नाम से हमें पता है कि इनका कोन शेप होगा। कोन शेप का मतलब दे विल बी ब्रॉड एट द बेस एंड टैपर टूवर्ड्स द एपेक्स। ऊपर की तरफ ब्रॉड और नीचे की तरफ वो टैपर करेंगे, छोटे होते जाएंगे। तो ऐसी जो रूट्स होती है इन्हें कोनिकल बोलते हैं। जैसे कैरेट, कैरेट का जो शेप होता है हमें पता है कि ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से वो टैपर करता है। देन सेकेंड इज़ फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है कि जो प्राइमरी रूट होती है वो इसमें स्पाइंडल शेप्ड होती है। स्पाइंडल शेप का मतलब होता है ब्रॉडर इन द मिडिल एंड टैपर एट बोथ द एंड्स। दोनों जो एंड्स है वहाँ पर वो टैपर करती है या पतली होती है और बीच में से वो थिक होती है। तो ऐसी रूट्स को फ्यूजिफॉर्म बोला जाता है, जैसे रेडिश। देन द थर्ड केस इज नैपीफॉर्म। नैपीफॉर्म जैसा केस हम टर्निप या बीट रूट में देख सकते हैं। यहाँ पर जो रूट है वो पूरी स्वोलन होती है, उसका जो अपर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा टैपर करता है, एकदम पतला सा हो जाता है। तो ऐसा जो शेप होता है उसे नैपीफॉर्म बोला जाता है। देन द नेक्स्ट केस इज़ ट्यूबरस। ट्यूबरस का मतलब यहाँ पर जो रूट है, जो प्राइमरी रूट है वो थिक होती है, मोटी होती है, फ्लैशी होती है, गूदेदार होती है, लेकिन उसमें कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। इट इज़ इरेगुलर इन शेप एंड स्टोर द न्यूट्रिएंट्स। स्टोरेज का ये काम करती है। तो ऐसी जो रूट है इन्हें ट्यूबरस रूट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सच रूट्स आर फाउंड इन 4 o'clock प्लांट।
देन द नेक्स्ट इज नॉड्यूलेटेड रूट। नॉड्यूलेटेड रूट्स का मतलब ऐसी रूट्स जो होती है वो अपने बेस पर, मतलब जो टिप होती है रूट की, जो सबसे टिप वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये स्वॉलन होती है, फूली हुई होती है, तो ऐसी रूट को बोला जाता है नॉड्यूलेटेड रूट। वी कैन फाइंड सच रूट्स इन मैंगो, जिंजर एटसेट्रा। देन द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट इज न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर रूट्स जो होती हैं दे डेवलप्स इन मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है विच ग्रोज इन द मार्शी एरियाज। तो ऐसे जो एरिया होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जो रूट्स होती है वो बाहर की साइड आ जाती है। इट ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड, सॉइल से बाहर आ जाती है और उन पे छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, ब्रीथिंग पोर। दीज पोर्स आर नोन एज न्यूमेटोफोर, उनको हम न्यूमेटोफोर बोलते हैं। ऐसी रूट्स जो होती है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, और ये जो रूट्स है ये न्यूमेटोफोर कहलाती है, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है। तो इट इज़ ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो टैप रूट के हमने मॉडिफिकेशन देखे, कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नैपीफॉर्म, ट्यूबरस, नॉड्यूलेटेड एंड न्यूमेटोफोर। नाउ वी आर मूविंग टू द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट। जो एडवेंटेटियस रूट्स हमने देखी थी जिनका डेवलपमेंट रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से होता है, ऐसी रूट्स जिन्हें हम एडवेंटेटियस रूट्स बोलते हैं, तो उनमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं यहाँ पर ये भी फूड स्टोरेज के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए या दूसरे पर्टिकुलर कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही होते हैं। जैसे फर्स्ट केस हमारे पास आता है फैसिक्यूलेटेड रूट। फैसिक्यूलेटेड रूट्स का मतलब मैनी ट्यूबरस रूट्स डेवलप्स इन क्लस्टर एंड दीज डेवलप्स एट द बेस ऑफ स्टेम। तो ऐसी रूट्स को बोला जाता है फैसिक्यूलेटेड रूट। देन दीज रूट्स कैन बी सीन इन डहलिया, एस्पैरेगस। सेकेंड इज नॉड्यूलेटेड और नॉड्यूलोज रूट्स। यहाँ पर जो रूट है इट इज़ स्वोलन नियर द टिप, केवल वो टिप के पास में ही स्वोलन रहती है। ऐसी रूट्स हम देख सकते हैं एरो रूट में, एमिया हल्दिया, कुरकुमा एमेडा जो प्लांट है उसकी रूट्स में हम ये वाली रूट्स देख सकते हैं, इनका जो टिप है वो स्वोलन रहता है। देन थर्ड केस इज ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट मतलब दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ स्टेम ऑफ प्रोस्टेट प्लांट एंड आर स्वोलन विथ स्टोर्ड फूड विदाउट एनी डेफिनेट शेप। पूरी फूली हुई होती है, स्वोलन होती है और इनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, जैसा कि स्वीट पोटैटो में हमें मिलता है, आइपोमिया में मिलता है। तो ये रूट कहलाती है ट्यूबरस रूट। नाउ द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट इज प्रॉप रूट। प्रॉप रूट्स आर ऑल्सो नोन एज पिलर रूट, उनको हम पिलर रूट भी बोल सकते हैं। पिलर का मतलब होता है खंबा। जिस तरह से एक पिलर जो होता है वो बिल्डिंग को सपोर्ट करता है, उसी तरह से जो प्रॉप रूट होती है वो प्लांट्स के एरियल पार्ट से, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस से निकलती है और वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करके और पिलर की तरह उस प्लांट को सपोर्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेम जब काफ़ी पुराना हो जाता है, काफ़ी ओल्ड हो जाता है और थोड़ा वीक हो जाता है, तो उसकी जो एरियल ब्रांचेस होती है उनसे नीचे की तरफ कुछ रूट्स निकलती है और ये रूट वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करके प्लांट्स को पिलर की भांति मैकेनिकली सपोर्ट करती है, जैसा कि बैनियन ट्री में होता है। तो इन रूट्स को पिलर रूट या प्रॉप रूट्स बोला जाता है। देन नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट का मतलब होता है स्मॉल थिक सपोर्टिंग रूट, जो कि किसी भी स्टेम के बेस से, स्टेम का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ की नोड से ये ओब्लीकली मतलब ये टेढ़ी ग्रो करती है, ओब्लीकली ग्रो करती है। तो दीज रूट्स आर स्मॉल थिक सपोर्टिंग रूट्स विच ग्रो ओब्लीकली फ्रॉम द बेसल नोड ऑफ मेन स्टेम। जो मेन स्टेम है उसकी बेसल नोड से ये ओब्लीकली ग्रो करने वाली रूट होती है और इनका भी मेन फंक्शन टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट होता है, ये भी मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल सच रूट्स कैन बी सीन इन मेज और शुगर केन। देन द नेक्स्ट इज
क्लिंगिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट को क्लिंगिंग रूट्स भी कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है कि क्लाइंबिंग रूट यानी कि ये जो रूट्स हैं ये क्लाइंबर्स में मिलती है। दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स एंड इंटरनोड ऑफ अ प्लांट एंड आर जनरली फाउंड इन क्लाइंबर्स, जैसा मनी प्लांट में होता है। तो ये जो रूट्स है ये नोड या इंटरनोड से निकलती है और प्लांट को सपोर्ट देती है। द नेक्स्ट इज असिमिलेटरी रूट्स। असिमिलेटरी रूट असिमिलेशन को डिनोट करती है। असिमिलेशन का मतलब सिंथेसाइज करना, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो सच रूट्स आर हैविंग क्लोरोफिल इन दैम एंड दे कैन सिंथेसाइज द फूड, जैसा कि कुछ ऑर्चिड्स में हमें ये मिलता है। देन द लास्ट मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट्स इज पैरासिटिक रूट। सच रूट्स आर ऑल्सो नोन एज sucking root. The roots occur in parasitic plant for absorbing the nourishment from their host. पैरासिटिक रूट है यानी कि ये पैरासाइट की तरह होस्ट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए प्रेजेंट होती है। इनकी रूट्स जो है वो हॉस्टोरिया का काम करती है और किसी भी प्लांट से नरिशमेंट लेने के लिए ये उसमें प्रेजेंट रहती है और उसके लिए एडेप्टेड रहती है। Example is dodder plant. So up till now we have seen the various modification of taproot and adventitious roots. Now we will see them as the modification for physiological reason. इन्हीं roots का ही physiology के लिए किस तरह से modification होता है, यही roots हमारी physiology में किस तरह से modified होती है। सबसे पहला केस हमारे पास आता है respiratory roots. The roots of some plants which grow in saline marshy area usually suffer from the lack of oxygen. हम आगे देख चुके हैं कि जो माशी एरिया में रूट्स होती है वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को सफ़र करती है। तो ऐसी सिचुएशन से कोप करने के लिए द रूट ब्रांचेस ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड, वो बाहर की साइड ग्रो करती है एंड कम अबाव द सॉइल सरफेस एंड शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। हमें पता है कि रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है, ज़मीन के अंदर ग्रो करती है, लेकिन यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी रूट्स है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को शो करती है। दीज रूट्स हैव minute openings which are known as pneumatophores for exchange of gases. गैसेस के एक्सचेंज के लिए इनमें छोटे छोटे होल्स मिलते हैं और इन होल्स को हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। और ये जो रूट है इन्हें ब्रीथिंग या रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच रूट इज राइजोफोरा। Second root which can be seen for physiological modification is hygroscopic root. They are also known as epiphytic root. तो ऐसी रूट्स जो होती है दे आर द एरियल रूट्स ऑफ एपीफाइट्स विच हैंग फ्रीली इन द एयर ऑन अनदर प्लांट। किसी भी दूसरे प्लांट पर ये फ्रीली हैंग करती हुई या झूलती हुई हमें दिखाई देती है और इनका मेन पर्पस होता है टू टेक द सपोर्ट। इन दीज रूट्स एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसे वेलेमेन बोलते हैं और ये जो वेलेमेन होता है ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ये जो रूट्स हैं दे एंकर द बार्क ऑफ प्लांट थ्रू इट्स क्रेविसेस एंड होल्ड इट टाइटली। जो प्लांट है उसकी बार्क में जो होल्स होते हैं उनमें अपनी पकड़ को मजबूत रख के और एनवायरनमेंट में ये फ्रीली किसी भी होस्ट पर हैंग करती हुई नज़र आती है और एनवायरनमेंट में ये वेलेमेंट टिश्यू के कारण डायरेक्टली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसी रूट्स हम देख सकते हैं वेंडा या ऑर्चिड्स में। थर्ड कैटेगरी इज असिमुलेटरी रूट। असिमुलेटरी रूट्स अभी हमने देखा था जो एडवेंटेटियस रूट्स है उनके मॉडिफिकेशंस में मिलती है। ये रूट्स क्लोरोफिल बियरिंग होती है और दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन दैम, फॉर एग्जाम्पल ट्रैपा, टाइनोस्पोरा। देन द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट मतलब दे आर हेल्पिंग इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इनसे हम प्लांट्स में वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये रूट्स जो हैं ये हम देख सकते हैं डहेलिया, मोरिया, सीडियम जैसे प्लांट्स में। देन नेक्स्ट इज सकिंग रूट्स। सकिंग रूट्स जिन्हें हॉस्टोरिया भी बोला जाता है। तो ये नाम से ही पता चल रहा है सकिंग रूट है, मीन्स दे आर सकिंग। तो सच रूट्स आर फाउंड इन पैरासिटिक प्लांट्स। यहाँ पर हॉस्टोरिया प्रेजेंट होता है एंड इट पेनिट्रेट इनटू द स्टेम और रूट ऑफ होस्ट प्लांट।
जो कोई दूसरा प्लांट जिस पर ये रूट मिलती है, जिसे हम होस्ट प्लांट कहते हैं, उसमें ये एंटर करता है और उससे वाटर एंड मिनरल और फूड को सक करता है। तो ऐसी रूट्स जो है ये सकिंग रूट्स या हॉस्टोरिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल किस्कुटा। देन माइकोराइजियल रूट। माइकोराइजल रूट मतलब माइकोराइजा, जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में। यानी कि जब ये रूट्स किसी भी फंगई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होती है तो इन्हें माइकोराइजल रूट बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए पाइनस की रूट। देन नेक्स्ट इज रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स का मतलब होता है रूट्स जो है उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाइट्रोजन फिक्सेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हम पी या बीन्स में देख सकते हैं। नाउ वी विल सी what are the functions of root. The major functions of the roots are as follows. First, fixation. फिक्सेशन का मतलब प्लांट्स को उसकी पोजीशन से स्टेबल करना। तो रूट्स प्रोवाइड फिक्सेशन टू द प्लांट्स विद द सॉइल। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो वाटर और मिनरल को सॉइल से लेते हैं, तो इसके लिए हमने देखा कि रूट में डिफरेंट रीजन्स होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं एंड देन द रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइड इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। थर्ड इज स्टोरेज। रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स स्टोर फूड फॉर द यूज ऑफ अदर प्लांट पार्ट्स एंड फॉर द एनिमल्स। जैसे कैरेट है, रेडिश है, तो इनमें जो फूड है वो स्टोर्ड रहता है और फिर ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोवाइडेड रहती है। देन एरेशन। रूट्स जो है प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाटर लॉक्ड सॉइल या मार्शी एरियाज, तो उनमें स्पेशल टाइप की रूट्स होती है जैसे न्यूमेटोफोर। तो ये जो है ये इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। देन कंडक्शन। Roots also help in transport of water and minerals in upward direction for the use of stem and leaves. इसके अलावा भी रूट बहुत सारे काम करती है। Several other functions are performed. For example, mechanical strength, assimilation, vegetative reproduction, fixation, absorption, atmospheric moisture को absorb करना, और ये सारे भी functions जो है वो रूट के द्वारा किए जाते हैं।